बजट 2026 को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। गवर्नमेंट आरबीआई और पीएसयू बैंक से ₹2 to 3 लाख करोड़ तक कमाए हुए डिविडेंड इनकम बजट में दिखा सकती है। ये अमाउंट पिछले बजट के एस्टिमेट ₹2.56 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। मगर अब सवाल ये है कि आरबीआई ने इतना पैसा कैसे कमाया। तो आपको बता दें, मई 2025 में आरबीआई ने रिकॉर्ड ₹2.69 लाख करोड़ डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया था। इसकी बड़ी वजह थी ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी, डॉलर रुपी में मूवमेंट, आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस से स्ट्रॉन्ग इनकम। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आरबीआई ने डॉलर सस्ते में खरीदे और जब डॉलर महंगा हुआ तो बेच दिए। आपको बता दें, आरबीआई ने डॉलर ₹83 से 84 के रेंज में बाय किया और ₹84 से 87 के रेंज में सेल किया। इस ट्रेडिंग से आरबीआई को अच्छा सरप्लस मिला। लेकिन यहाँ सिर्फ आरबीआई ही नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसयू बैंक्स भी पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। उनकी प्रोफाइल्स बेटर हुई हैं, बैलेंस शीट्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पीएसयू बैंक से भी अच्छा डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल ये है कि पैसा कब मिलेगा। बजट 2026 में जो डिविडेंड का एस्टिमेट रखा जाएगा वो फाइनेंशियल 27 में एक्चुअल मिलेगा। रीजन सिंपल है, बैंक्स अपना डिविडेंड ईयर के एंड के बाद डिक्लेयर करते हैं। आरबीआई जनरली मई में अपना सरप्लस ट्रांसफर करता है। लेकिन सरकार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आरबीआई और पीएसयू बैंक से मिलने वाला डिविडेंड नॉन टैक्स इनकम होता है, यानी टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं। सरकार पर लोन लेने का प्रेशर कम करता है, इंफ्रा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक्स्ट्रा इनकम से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना आसान होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड्स, रेलवेज, इंफ्रा पर फोकस बना रहेगा। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसका इम्पैक्ट आरबीआई और पीएसयू बैंक से मिलने वाला डिविडेंड सरकार के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये नॉन टैक्स इनकम है। इससे इनकम टैक्स, जीएसटी या नया टैक्स बढ़ाने का प्रेशर कम पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा आने से गवर्नमेंट को मार्केट से ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर कम रहेगा। इस मनी का यूज रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग और पावर प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रा वर्क्स में किया जा सकता है। साथ ही फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा और ग्रोथ के लिए खर्चा करना आसान होगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सिग्नल होगा। ओवरऑल आरबीआई और पीएसयू बैंक सरकार के लिए कैश काउ बन गए हैं। ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी से आरबीआई ने फायदा उठाया। बजट 2026 में सरकार को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। शॉर्ट में कहा जाए तो बजट 2026 में आरबीआई का पैसा गवर्नमेंट के काम आने वाला है। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।